हेलो दोस्तों, तो एक और रिवाइज रिजल्ट आया है सीपीओ का, क्योंकि अब जो बच्चे वेट कर रहे थे कि कहीं सीजीएल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीपीओ में हो जाएगा, लेकिन अभी भी सीपीओ के लिए वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आज एसएससी ने कितने बच्चों का 37 बच्चों को फिर से री एग्जाम, मतलब री एग्जाम तो नहीं कहूंगा, उसको रिजल्ट को रिवाइज किया है। अब ऐसा क्यों हुआ? जो बीएसएफ ने 144 कैंडिडेट को जिनको डिस्क्वालीफाई किया था, वो दोबारा से किस पॉइंट की वजह से? हाइट की वजह से। और इस एनिमली की कारण उनको दोबारा से बुलाया गया। उनमें से 86 कैंडिडेट ऐसे थे जो अपीयर हुए और 86 कैंडिडेट में से 37 पास मिले। अब जब सीपीओ का बाकी स्टूडेंट्स का मेन हो चुका है, कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे मेडिकल और रिजल्ट की, अब उनको और वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 37 बच्चे हैं उनका मेंस अब 30 तारीख को है, तो 30 अप्रैल को उनका मेंस एग्जाम है। और मेंस एग्जाम में आपको पता है केवल इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के बेसिस पे उनका पेपर सिलेक्शन होगा। और दूसरा, अब उनका एग्जाम देखे कहां पे है, पॉइंट ये है कि देखे गुवाहाटी में, आसाम में है उनका एग्जाम। तो जो लगातार एसएससी कहीं ना कहीं जो नोडल एजेंसी बीएसएफ, जो अपनी गलतियों की वजह से जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं देखे उनकी रिजल्ट, उनकी ज्वाइनिंग, वो काफी प्रोसेस काफी लेट हो जाता है उन कुछ गलतियों की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल आप सामने देख चुके हैं। दूसरा, सीजीएल के बाद अब ये डायरेक्ट क्या है, सीपीओ का एग्जाम। इसमें भी जहां पर जो मेंस एग्जाम प्री एग्जाम बहुत पहले हुआ था, उसका रिजल्ट अब आया। क्यों? क्योंकि यहां पे 144 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई दिखाया गया था, और इसके कारण अब वो बच्चे दोबारा से क्या देंगे, मेंस एग्जाम देंगे। और मेंस एग्जाम देंगे तो 37 में कम से कम आप ये मान सकते हैं भाई 3 से 4 बच्चे तो मिनिमम मान सकता हूं, या कितने बच्चे होंगे देखा जिनको फाइनल में सिलेक्शन मिलेगा। ये है क्या न्याय, कि जहां पर जो कैंडिडेट लगातार डटे रहे और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिला। अब इनमें से भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल में सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, एक एजेंसी की वजह से एक तो सभी बच्चों का रिजल्ट लेट हुआ, दूसरा उनको कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से देखिए खासकर इन 144 कैंडिडेट्स को जिनको उनको लग रहा था कि उनकी हाइट पूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके बाद वो दोबारा से उसका एग्जाम हुआ, हाइट और इसका, और उसमें वो क्वालिफाई हुए। तो 37 जिसमें से 86 अपीयर हुए थे। तो अब इनका एग्जाम मैंने बताया ना 30 तारीख को गुवाहाटी में है। अब इनमें से भी बहुत से सिलेक्ट होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो बच्चे ये समझ रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं अब मेडिकल और फाइनल रिजल्ट आएगा, जो सीजीएल का नहीं आया, और सीजीएल देखिए एग्जाम कैलेंडर भी कहीं दूर चला गया अभी तो एसएससी का, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये आस थी कि अब उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही एक नया पेज खड़ा हो गया। क्या? हालांकि मेन मुद्दा तो यह है कि उन बच्चों को फिर से न्याय मिला है, लेकिन वो रिजल्ट भी लेट हो गया। तो आप कितने इसके लिए सेटिस्फाई है कि वास्तव में एसएससी या जो भी एजेंसी है वो एक गलती की वजह से प्रत्येक बच्चे को कितना भुगतना पड़ता है, कितना लेट हो जाना पड़ता है, ज्वाइनिंग उसकी मेंटली फिजिकली हरास होता है। तो बिल्कुल अगर आप सहमत है तो कमेंट्स जरूर करें।